हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है उस वृत्त का केंद्र जो बिंदुओं 0, 0 व 1, 0 से होकर जाता है तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को स्पर्श करता है निम्न है। हमें ज्ञात करना है इनमें से हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। हमारे पास जो वृत्त का समीकरण लिखा जाता है, किसी भी यदि वृत्त का व्यापक समीकरण लिखें तो वह लिखा जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है और एच के यहाँ से हमारे पास केंद्र के निर्देशांक है। अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, यह जो वृत्त है यह 0, 0 से होकर जाता है। तो यदि यह वृत्त 0, 0 से होकर जाता है तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, समीकरण परिवर्तित हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में। साथ ही यह वृत्त हमारे पास 1, 0 से होकर जाता है। यदि 1, 0 से होकर जाता है, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर 0, तो 0 माइनस के का स्क्वायर अर्थात के का स्क्वायर आ गया बराबर आएगा आर का स्क्वायर। यह समीकरण 1 आ गई और यह समीकरण हमारे पास 2 आ गई। 2 समीकरण आ गई है। इस दूसरे समीकरण को हम या तो सरल कर ले। पहले यदि हम इस दूसरे समीकरण को सरल करेंगे तो मान के आएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 2h प्लस में के स्क्वायर बराबर आ रहा है आर का स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के स्थान पर हम आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो यदि समीकरण को सरल करेंगे तो मान के आएगा यह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2h प्लस आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर का स्क्वायर। दोनों पक्षों में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस 2h बराबर हम 0 रख सकते हैं। तो यदि हम आगे सरल करें तो हमारे पास h बराबर क्या आ जाएगा 1/2, h का मान 1/2 आ गया। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है, यहाँ से एक दूसरा वृत्त है जिसको यह वृत्त स्पर्श कर रहा है, जिसके निर्देशांक एक्स, जो इसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 दिया गया है। दूसरे वृत्त का समीकरण हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। इस वृत्त का केंद्र तो आएगा हमारे पास 0, 0 और त्रिज्या आएगी हमारे पास इसके लिए r1 का मान आएगा 3 का वर्ग 9 होगा और यह केंद्र आ गया C1। अब यहाँ से जो पहला वृत्त हमने लिया उसका केंद्र यदि C2 से प्रदर्शित करें और त्रिज्या R से ही रहने दे तो C1 यहाँ से यह जिसको स्पर्श करता है, स्पर्शता के प्रतिबंध से हम क्या लिख सकते हैं, C1 C2 के मध्य जो दूरी आएगी वह मॉड R1 प्लस या माइनस R2 के बराबर आएगी। इसी के बराबर हो सकती है, या तो धनात्मक मान में आएगा R1 प्लस R2 या ऋणात्मक में लेंगे हम यहाँ से। तो यदि हम प्रश्न में देखें हमारे पास पहले वृत्त का केंद्र अर्थात C2 का मान तो आया है, C2 के निर्देशांक है h के और त्रिज्या हमने r से प्रदर्शित की है। तो यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे C1 व C2 दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हम प्रदर्शित कर सकते हैं वर्गमूल h माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का k माइनस 0 का वर्ग। यही आएगा हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसके निर्देशांक हमें दिए गए बराबर आएगा r1 का मान तो हमारे पास 3 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम r से प्रदर्शित करें तो 3 प्लस माइनस r से प्रदर्शित हो गया। तो इसे यदि हम सरल कर लें तो वर्गमूल h का वर्ग प्लस k का वर्ग आ जाएगा बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से 3 प्लस माइनस r के बराबर। तो यदि हम दोनों पक्ष यहाँ से h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर लिख सकते हैं। समीकरण 1 से इसका यदि वर्गमूल कर दे तो r के बराबर आ जाएगा। तो r बराबर 3 प्लस माइनस r आ गया हमारे पास, यहाँ से यही मान आएगा। तो यदि हम इसमें दो स्थितियां लेंगे, एक प्लस की लेंगे एक माइनस की लेंगे। प्रथम स्थिति r बराबर 3 प्लस r लिख सकते हैं या फिर r बराबर 3 माइनस r लिख सकते हैं। r बराबर 3 प्लस r का कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि r से r कट जाएगा, 0 बराबर 3 यह हमारे पास संभव नहीं है। तो यह स्थिति का कोई अर्थ नहीं रहा। इसका अर्थ होगा जिसमें r1 माइनस r2 हमने लिया था, अर्थात यह जो वृत्त होंगे यह सेकेंडरी वृत्त होंगे, तभी हमारे पास स्पर्श हो रहे हैं, बाह्य स्पर्श नहीं हो रहे हैं। इसे सरल करें, पक्षांतरण कर देते हैं, 2r बराबर 3 आएगा। इसमें यदि हम आगे सरल करेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2, r का मान 3/2 आ गया। यह मान हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यदि रख दें तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर था। h का मान हम पहले ज्ञात कर चुके थे तो 1/2 का वर्ग आया था, h का मान 1/2 ही तो आया था हमारे पास। 1/2 का वर्ग प्लस k का वर्ग बराबर आ जाएगा 3/2 का वर्ग आ गया हमारे पास यहाँ से। तो k का वर्ग हमारे पास लिखा जा सकता है 3/2 का वर्ग आएगा 9/4 और 1/2 का वर्ग आएगा 1/4। सरल करेंगे 8/4 अर्थात 2 आ गया। तो यदि हम k का मान देखेंगे, k का मान आएगा हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो यहाँ से h व k दोनों के मान हम ज्ञात कर चुके हैं। hk का मान या तो हमारे पास वृत्त का केंद्र जो है वह या तो आएगा 1/2 वर्गमूल 2 या फिर 1/2 माइनस वर्गमूल 2, इन दोनों में से एक ही हमारे पास वृत्त का केंद्र बनेगा। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो हमारा कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा, 1/2 वर्गमूल 2 अर्थात माइनस वर्गमूल 2 हमारा विकल्प ए यहाँ से सही है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।